फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कहे स्त्री पिशाच्याह, ये जो पिशाच भाव, राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है, उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है, उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजयाहि, प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न कोय। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे, अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों ना हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं, सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है, तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी।
बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है। उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बबूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर ली जाए धोए, मैल है बहुत समानी। बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं। और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हितधाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतनी स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत की जाए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दी जाए। छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़, बहुर नहीं भव जलावे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। क्या बात है, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके। वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग।